अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं सैयद मनकूश और आप देख रहे हैं MH इस्लामिक कहानी, ऐसा चैनल जहां आपको मिलेंगे रूहानी और इस्लामी शिक्षाओं से भरे सच्चे वाकयात जो दिलों को छू जाते हैं। हम यहां इस्लामी वाकयात, पैगाम और जिंदगी से जुड़े आम और खास किस्से लेकर आते हैं जो न सिर्फ आपके इल्म में इजाफा करते हैं बल्कि आपके ईमान को भी मजबूत बनाते हैं। दिन की बात को और सच्चे वाकयात को दूसरों तक पहुंचाना मानो छत पर जाकर किसी को पुकारना है, और इसमें हम सबका योगदान जरूरी है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नेक काम में हमारा साथ दें। हर नया वाकया सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय दें और इन वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। इस्लाम के प्रारंभिक दौर में अहले जमीन पर शैतान का बड़ा प्रभाव था। अल्लाह से मांगकर मिली हुई मोहलत का फायदा उठाते हुए इब्लीस ने लोगों को बुरी राह पर डाल दिया था। पूरे समाज में शिर्क और बुत परस्ती आम हो चुकी थी। घर बुतखानों में बदल चुके थे और 5 बड़े बुतों की पूजा हो रही थी जिन्हें लोगों ने अपने माबूद मान लिया था। ये 5 बुत थे वद, सुआ, यौक, यूक और नस्र, जिन्हें मुश्किलें दूर करने वाला और हाजतें पूरी करने वाला समझा जाता था। कुरान मजीद ने इन बुतों के नामों को स्पष्ट रूप से बताया है और इनकी पूजा को इबादत के बुनियादी सिद्धांतों से खुला विरोध बताया है। लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत शीश अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीमात को पूरी तरह से भूल चुके थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने तो उनकी बढ़ती काफिराना हरकतों के खिलाफ जिहाद किया था, जो एक समय के लिए कामयाब भी हुआ। लोग थोड़े समय के लिए ही सही मगर वापस सच्चे दीन की तरफ लौटे। लेकिन अब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी वफात पाए सैकड़ों बरस गुजर चुके थे। अब धरती पर शैतान का गहरा असर था और इब्लीस की चालबाजी ने लोगों को कुफ्र और शिर्क की दलदल में धकेल दिया था। इब्लीस अपनी सफलता पर गर्व कर रहा था, जबकि स्वर्गीय फरिश्ते इस हालात पर चिंतित थे। वे लगातार अल्लाह की बारगाह में नजर डाल रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि जल्द ही अल्लाह इन गुमराह लोगों पर अपनी रहमत भेजेगा। फरिश्ते इंतजार कर रहे थे कि अल्लाह कब शैतान और उसकी सेना की तबाही का हुक्म सुनाएगा। अल्लाह का एक कानून है कि जब धरती पर बुराई अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो वह अपनी रहमत से एक नबी भेजता है। यह नबी लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाता है और उन्हें गुमराही से बचाने की कोशिश करता है। इसी सिलसिले में अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद की 29 सूरतों में आया है। उनकी पूरी जिंदगी को कुरान ने तफसील के साथ बयान किया है ताकि इंसान उनकी जिंदगी से सबक ले सके। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल मलक या अब्दुल आला बताया गया है और नूह अलैहिस्सलाम का लकब इसलिए दिया गया क्योंकि वह अपनी कौम पर लगातार रोते रहे और उन्हें सच्चाई की तरफ बुलाते रहे। उनके वालिद का नाम लामिक था। कुरान मजीद में बताया गया है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम के दरमियान रहे और उन्हें सही राह पर बुलाते रहे। बावजूद इसके उनकी कौम ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और शिर्क व बुत परस्ती पर अड़े रहे। कौम का हाल और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सब्र। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी बातों को नकारा और उन पर तमाम तरह के इल्जामात लगाए। उनकी कौम के लोगों ने कहा कि नूह, तुम तो हमारे जैसे ही एक इंसान हो, तुम्हारी बातों में हमें कुछ खास नजर नहीं आता। उन्हें यह भ्रम था कि अल्लाह का पैगाम सिर्फ फरिश्तों के जरिए आ सकता है, जबकि अल्लाह ने इंसानों में से ही अपने नबियों को चुना। उनकी कौम के मुखिया और अमीर लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकराते हुए कहते थे कि तुम्हारे पीछे चलने वाले तो सिर्फ गरीब और अदने लोग हैं। उन्होंने कहा, हम तुम्हें और तुम्हारे मानने वालों को तुच्छ और गुमनाम लोगों के सिवा कुछ नहीं देखते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने विरोधियों को जवाब दिया, मैं तुमसे इस दावत के बदले में कोई दौलत या इनाम नहीं मांगता। मेरा मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा है और वही मुझे इसका बदला देगा। और जो लोग तुम्हारी निगाहों में तुच्छ हैं, मैं उन्हें खुद से दूर नहीं कर सकता क्योंकि वे अल्लाह की नजरों में मकबूल हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर
अल्लाह के अजाब का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन कौम अब भी अपनी हठधर्मी पर कायम थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल की दावत और मेहनत के बावजूद गुमराही और शिर्क में घिरे लोग सत्य को मानने से इनकार करते रहे। अब उनके लिए फैसले का वक्त करीब आ गया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने मुझे झूठा कहा है और अब वह रास्ते से भटक चुकी है। तू अब खुद ही हमारे और इन जालिमों के बीच फैसला कर। उनकी इस दुआ का जवाब आया और अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, अब उन पर अजाब आने का वक्त आ गया है। तुम मेरी रहनुमाई में एक कश्ती बनाओ और अपने मानने वालों को इसमें सवार कर लो। कश्ती की तैयारी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक बड़ी कश्ती बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने अपनी कौम को चेतावनी देते हुए कहा, अब भी वक्त है, तुम लोग तौबा कर लो और अल्लाह की तरफ लौट आओ। अगर तुमने तौबा नहीं की तो तुम सब अजाब में बर्बाद हो जाओगे। लेकिन उनकी कौम ने न सिर्फ उनकी बात को नकारा बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया। वे कहते थे, नूह, तुम तो कश्ती बना रहे हो, लेकिन यह तो सूखा मौसम है। इस सूखी जमीन पर तुम्हारी कश्ती कैसे चलेगी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाते रहे। यह कश्ती बहुत विशाल थी, जिसे बनाने में कई महीने लग गए। अल्लाह ने फरमाया, जब मेरे हुक्म से पानी का सैलाब आएगा तो तुम अपनी कश्ती में सवार हो जाना। अपने साथ उन लोगों को भी ले जाना जो ईमान लाए हैं, और हर जानदार में से एक जोड़ा नर मादा भी अपनी कश्ती में सवार कर लो। अजब की शुरुआत वक्त गुजरा और एक दिन अचानक आसमान से काले बादल उमड़ने लगे। अल्लाह ने फरमाया, अब कौम नूह पर मेरा अजाब आने वाला है। अचानक जमीन के भीतर से भी पानी के फव्वारे फूटने लगे और आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पानी तेजी से बढ़ने लगा और जल्द ही पूरी जमीन डूबने लगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को बुलाया और कश्ती में सवार होने का हुक्म दिया। उन्होंने हर जानदार में से एक एक जोड़ा भी अपनी कश्ती में सवार किया, लेकिन उनकी कौम के लोग अभी भी अपनी गुमराही पर अड़े रहे। वे कहते थे, यह बारिश हमें कुछ नहीं कर पाएगी, यह तो एक साधारण तूफान है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान भी इस समय तक अपने पिता की बात मानने से इनकार कर रहा था। वह एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया और कहने लगा, मैं इस पहाड़ की ऊंचाई पर जाकर बच जाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हजा, मेरे साथ कश्ती में सवार हो जा। अल्लाह की रहमत का रास्ता यही है। मगर कनान ने जवाब दिया, मैं इस पहाड़ पर चढ़कर पानी से बच जाऊंगा। तभी एक बड़ी लहर आई और कनान को अपने साथ बहा ले गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने उनका बेटा पानी में डूब गया। यह वक्त उनके लिए बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने अल्लाह के फैसले पर सब्र किया। अजाब की तबाही, बारिश कई दिनों तक लगातार होती रही और कौम नूह, जो अल्लाह की नाफरमान थी, पूरी तरह से डूब गई। पूरे इलाके में पानी भर गया और उन लोगों का नामो निशान मिट गया जिन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बातों का मजाक उड़ाया था। अल्लाह का अजाब आ चुका था और अब उन लोगों के लिए कोई बचाव नहीं था। कश्ती में सवार हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले लोग अल्लाह के हुक्म से महफूज थे। कई दिन बीतने के बाद जब पानी धीरे धीरे उतरने लगा तो कश्ती एक ऊंचे पहाड़, जोदी पहाड़ पर जा टिकी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और जमीन पर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अल्लाह का वादा और सबक। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से वादा किया कि अब उनकी कौम से नेक और ईमानदार लोग पैदा होंगे। ये लोग अल्लाह की इबादत करेंगे और उसकी राह पर चलेंगे। अल्लाह ने इंसानों के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत और उनकी कौम पर आए अजाब को एक निशानी बना दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे सबक लें। कश्ती के जोदी पहाड़ पर ठहरने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ बचने वाले ईमानदार लोग अब एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार थे। उनकी कौम का सफाया हो चुका था और अब जमीन पर केवल वही लोग बचे थे जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया था। यह अल्लाह की बड़ी रहमत थी कि उसने अपने नेक बंदों को बचा लिया था और अब एक नई शुरुआत का वक्त आ चुका था, नया समाज और उसकी बुनियाद। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने साथियों को एकजुट किया और उन्हें नई जिंदगी की दिशा दिखाने लगे। उन्होंने अपने साथियों से कहा, हमारी पिछली कौम का अंजाम तुम सब ने देख लिया।
अब हमें इस नई जमीन पर अल्लाह की इबादत और उसके हुक्मों का पालन करते हुए एक नया समाज खड़ा करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी जिंदगी जिएं जिससे अल्लाह राजी हो। उन्होंने समाज को तौहीद, अल्लाह की एकता और इंसाफ की बुनियाद पर खड़ा करने की बात कही। हर शख्स को यह याद दिलाया गया कि इंसानी जाति की भलाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत और उसकी रजामंदी में है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथियों ने इस नए समाज की स्थापना में पूरी लगन से काम किया। उन्होंने खेती करना शुरू किया, मकान बनाए और जमीन पर फिर से एक सभ्यता की शुरुआत की। अल्लाह की इबादत का पैगाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को यह बताया कि अल्लाह की इबादत ही इंसान का असली मकसद है। उन्होंने कहा, जो भी अल्लाह की राह पर चलता है वही फलेगा फूलेगा। हमारी पहली कौम ने अल्लाह से मुंह मोड़ा और शिर्क, अल्लाह के साथ दूसरों को जोड़ना में पड़ गई, इसलिए उनका अंजाम तबाही था। हमें उस गुमराही से बचकर चलना है और सच्चाई के रास्ते पर चलना है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का हर लफ्ज कुरान की तालीमात और हदीसों की हिदायतों के मुताबिक था। वे हमेशा अपनी कौम को नसीहत देते कि अल्लाह की इबादत ही उनका मकसद है और यही उन्हें दुनिया और आखिरत में कामयाब करेगी। अल्लाह का इनाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी नेक और पाक दिल से अल्लाह की इबादत में लगे रहे। अल्लाह ने उनके लिए जमीन को बरकत कर दिया, जिससे जमीन उपजाऊ हो गई और उन्हें बहुत सारी नेमतें हासिल हुईं। उनकी फसलें खूब लहलहाईं, जानवर भी बढ़े और हर तरफ खुशहाली का माहौल बन गया। यह अल्लाह का इनाम था उन लोगों के लिए जो सच्चाई पर अडिग रहे और गुमराही के रास्ते से दूर रहे। सबक और हिदायत। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की यह कहानी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। यह हमें सिखाती है कि अगर हम अल्लाह की राह पर चलेंगे, उसकी इबादत करेंगे और उसके नबियों की हिदायतों पर अमल करेंगे तो हमारी जिंदगी में कामयाबी और बरकत होगी। लेकिन अगर हम गुमराही और शिर्क में पड़ेंगे तो हमें वही अंजाम भुगतना पड़ेगा जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पिछली कौम को भुगतना पड़ा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वास्तव में जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और शिर्क करते हैं उनका ठिकाना दोजख है, और जो लोग अल्लाह की राह पर चलते हैं उन्हें वह जन्नत में दाखिल करेगा, जहां उन्हें ऐसी नेमतें मिलेंगी जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होंगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह से हर वक्त तौबा करें, उसकी इबादत में लगे रहें और हजरत नूह अलैहिस्सलाम जैसे नबियों की सिखाई हुई राह पर चले। यही वह रास्ता है जो हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब कर सकता है। नतीजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की यह कहानी हमें बताती है कि इंसान का असली मकसद सिर्फ अल्लाह की इबादत है। जो लोग अल्लाह के हुक्मों का पालन करते हैं वे हर मुसीबत से महफूज रहते हैं और अल्लाह उन्हें अपनी रहमतों से नवाजता है।